गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि मैकियावेली ने राज्य के संबंध में अपने क्या विचार रखे। मैकियावेली ने राज्य के संबंध में कोई सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया और ना ही उन्होंने राज्य की कोई परिभाषा दी और ना ही उसकी उत्पत्ति एवं विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, लेकिन उन्होंने विभिन्न तत्वों आदि का विश्लेषण किया अथवा उन पर विचार किया, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार है। वे राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में लिखते हैं कि मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी एवं स्वार्थ प्रवृत्ति को मानते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की, अतः ये राज्य के संबंध में मैकियावेली कहते हैं कि राज्य एक मानवकृत एवं कृत्रिम संस्था है। इस तरह मैकियावेली हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आगे चल के हम संविदावादियों के बारे में भी जानेंगे। राज्य के विस्तार की आवश्यकता के बारे में मैकियावेली कहते हैं कि राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए मैकियावेली ने एक बार पुनः मानव स्वभाव की चर्चा की और वे कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति है, वो निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार वैभव एवं राज्य व्यवस्था है, अतः राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। वह प्रिंस एवं डिस्कोर्सेज में इस बात पर बहुत बल देते हैं कि राज्य के अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है। वस्तुतः मैकियावेली का इटली के एकीकरण का जो लक्ष्य था, उसे दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने इस प्रकार के विचार दिए। इसी प्रकार वो राज्यों के वर्गीकरण एवं विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में बताते हैं। वे विभिन्न शासन तंत्रों एवं सरकारों का वर्गीकरण करते हैं। मैकियावेली ने इस उद्देश्य से इनका वर्गीकरण किया कि आदर्श शासन कायम किया जा सके। उनके लिए आदर्श शासन वही है जो पूर्णतया सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। इस क्षेत्र में वे अरस्तु के पथ का अनुसरण करते हैं और उन्होंने सरकारों को उनके शुद्ध एवं विकृत रूप मानकर 6 भागों में विभक्त किया। संख्या के आधार पर भी वह शासन का वर्गीकरण शुद्ध एवं विकृत रूप में करते हैं। शासन के जो शुद्ध रूप है उन्होंने बताए राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं वैद्य प्रचार तंत्र। इसी प्रकार शासन के 3 विकृत रूपों का भी उन्होंने उल्लेख किया। वे बताते हैं शासन के 3 जो विकृत रूप हैं, प्रथम तानाशाही, द्वितीय धनिक तंत्र या वर्गतंत्र एवं तृतीय है प्रजातंत्र। मैकियावेली ने यद्यपि पॉलीबियस और सिसरो के इस विचार से सहमति प्रकट की कि मिश्रित सरकारें ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें प्रत्येक शासन तंत्र के अच्छे गुणों का समावेश होता है और समुचित शक्ति संतुलन एवं नियंत्रण बना रहता है। तथापि वो केवल 2 प्रकार की सरकारों का ही विस्तार से वर्णन करते हैं, पहली राजतंत्र एवं दूसरा गणतंत्र। मैकियावेली कहते हैं कि राजतंत्र एवं गणतंत्र, उसमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को ही मानते हैं और कहते हैं कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं, जबकि लोगों में निर्णय लेने न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में गणतंत्र को अपनाना संभव नहीं होता। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि उन्होंने मानव स्वभाव की क्या व्याख्या की थी। तो उनके जो मनुष्य है, मैकियावेली कालीन मनुष्य है, या फिर हम कहेंगे कि जो मनुष्य मैकियावेली का था, उनके विचारों में था, उनकी कल्पनाओं में था, तो उस मनुष्य को देखते हुए तो गणतंत्र व्यवस्था पूर्णतया असफल थी। वह कुलीन तंत्र की कठोर आलोचना करते हैं, सामंतवाद का भी विरोध करते हैं। संक्षेप में सामान्य परिस्थिति में उनका झुकाव गणतंत्र की हो रही है, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अवस्था जैसी स्थिति संकट काल के लिए वे राजतंत्र को ही उपयुक्त मानते हैं। फिर वो संप्रभुता एवं कानूनों संबंधी भी व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने प्रिंस या जो उनका राजा था, उन्होंने प्रिंस में जिस राजा की बात की, उसके आचरण के सिद्धांत एवं शासक के कर्तव्यों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे मैकियावेली के प्रिंस के बारे में, अर्थात मैकियावेली ने जिस प्रिंस की बात की वो कौन था एवं उसके क्या कार्य थे, क्या उसके अधिकार थे, क्या कर्तव्य थे, क्या वो सही था या फिर